इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कंट्री साइड। हमने पहले टाउन्स पढ़ा था, अब हम कंट्री साइड पढ़ें। कंट्री साइड का लिटरल मतलब क्या होता है? ये होती है कंट्री, इसके पेरिफेरी में यानी गांव में, रूरल एरिया में, वहाँ पर नॉन कोऑपरेशन का क्या सीन था ये पढ़ेंगे। सिटीज़ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था और वहाँ से स्प्रेड हो गया ये कंट्री साइड में यानी कि रूरल एरियाज़ में। It drew into its fold the struggles of peasants and tribals. इसने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ने अपने अंदर peasants और tribals का भी रोल दिखाया है, ठीक है, which were developing in different parts of India in the years after the war. Different parts of India में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेशन आया है, स्पेशली रूरल एरियाज में। अवध यूपी में एक जगह है, उधर के पीजेंट्स का हेड थे बाबा रामचंद्र। वो एक सन्यासी थे जिन्होंने पहले भी फीजी एक देश है वहाँ पर इंडेंचर्ड लेबर यानी कि एक स्लेव, एक लेबरर की तरह काम किया है। In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an indentured laborer. The movement here was against तालुकदार। तालुकदार मतलब जिनका ताल्लुक हो, ये शब्द ताल्लुकात से बना है यानी कि जिनका सबसे एक ना एक रिश्ता हो, चाहे वो उधारी का हो, चाहे उन्होंने पैसे दिए हों, कि वो ज़मींदार थे ना, बहुत अमीर लोग थे, तो तालुकदार और लैंडलॉर्ड ज़मींदार। द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट देम, इनके खिलाफ था मूवमेंट, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ था। क्यों खिलाफ था? वाई? बिकॉज वो एग्जॉर्बिटेंटली मतलब लीथली बहुत ज़्यादा हाई रेंट लेते थे और वैरायटी ऑफ अदर सीसेस, और भी कारण थे। पीजेंट्स जो लोग थे, जो वहाँ के क्या कह सकते हैं आप, फार्मर्स थे, लेबरर्स थे, उनको बेगार करनी पड़ती थी। ये बेगर नहीं है, बेगर जो मांगते हैं मजबूरियों की वजह से, उनकी बात नहीं हो रही है, बेगार है ये। बेगार का मतलब होता है जब आपको कोई फोर्सफुली आपसे काम करवाता है और आपको उसका पेमेंट भी नहीं देता है वैलिड, उसको बोलते हैं बेगार, मुफ्त में काम करवाना। तो लोगों को, पीजेंट्स को स्पेशली बेगार करना पड़ता था। कहाँ पर? लैंडलॉर्ड्स के फार्म्स पर, विदाउट एनी पेमेंट। टेनेंट्स जो किराए पर रहते हैं लोग, एज टेनेंट्स दे हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, बीइंग रेगुलरली इविक्टेड सो दैट दे कुड एक्वायर नो राइट ओवर द लीज्ड लैंड। जो टेनेंट्स थे उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी कि हाँ हमको 2 सालों तक यहाँ रहने में कोई रोक नहीं सकता, उनके पास ये सिक्योरिटी नहीं थी। उसके बाद भी उनको जो टेनेंट्स थे उनको जानबूझकर एक जगह से दूसरी जगह वो भेज देते थे लैंडलॉर्ड्स, ताकि वो जो टेनेंट्स हैं वो एक जगह रहकर इतना समय के लिए ना रह लें कि वो जगह उनके नाम हो जाए, ठीक है। द पीजेंट मूवमेंट्स डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो पीजेंट का मूवमेंट था उन्होंने डिमांड किया कि हमारा रेवेन्यू जो है, जो हम रेवेन्यू देते हैं यानी कि हम जो किराया देते हैं वो कम किया जाए, ठीक है। बेगार, मुफ्त में काम करवाने वाली एक्टिविटीज़ बंद की जाएं। सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड्स, वो कहते हैं कि जो ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड हैं, जो ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, उनका बॉयकॉट किया जाए। ये मांगा उन्होंने पीजेंट मूवमेंट से। बहुत सारी जगहों पर नाई धोबी बंद भी हुए। नाई इज़ योर बाबर, धोबी इज़ द वॉशरमैन, जो इंसान आपके बाल ट्रिम करता है, और धोबी जो आपके कपड़े धोते हैं, वहाँ पर वो दुकानें भी बंद कर दी थी। पंचायत ऑर्गेनाइज होती थी उन लोगों के खिलाफ जो लैंडलॉर्ड्स थे और उनके वफादार थे। इवन सर्विसेज लाइक बार्बर्स एंड वॉशरमैन, नाई और धोबी वाली दुकानें भी बंद कर दी थी। अब आते हैं हमारे सीन में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। ये हैं आपके जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बिगेन गोइंग अराउंड द विलेजेस इन अवध। अवध ये जगह है, ये अवध है यूपी में, ठीक है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जो थे वो घूम रहे थे रस्तों में, लोगों से पूछ रहे थे कि आपको क्या दिक्कत है। लोगों ने उनको बताया कि सर हम टेनेंट्स हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। पीजेंट्स और फार्मर्स ने बोला कि हमसे बेगार करवाई जाती है, हमसे मुफ्त में काम करवाया जाता है, हमको एक्सप्लॉइट किया जाता है, हमसे डिस्क्रिमिनेशन परफॉर्म करते हैं लोग, हमको बिल्कुल भी डिग्निटी वाली लाइफ जीने
का अधिकार ना महसूस होने का अधिकार ये हमको फील करवाते हैं कि वी कैन नॉट लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो बाय अक्टूबर औध किसान सभा सेटअप की थी आपके जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने। हुआ क्या, अभी मैंने आपको बताया है ग्रीवेंसेस होते हैं आपकी शिकायतें। तो अभी जब जवाहरलाल नेहरू अवध में जाकर घूम रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे कि क्या दिक्कत हो रही है, तो लोगों ने अपना रिड्रेसल किया। अपना रिड्रेसल मतलब अपनी शिकायत एक अथॉरिटी तक पहुंचाने को बोलते हैं ग्रीवेंस रिड्रेसल, ठीक है। ये सब सुनकर नेहरू जी ने और बाबा रामचंद्र जी ने औध यानी अवध, ये अवध है, अवध किसान सभा लॉन्च किया 1920 में, ठीक है। उसके 300 से ज़्यादा ब्रांचेस खुल गए थे एक महीने में। विद इन अ मंथ ओवर 300 ब्रांचेस हैव बीन सेट अप इन द विलेज अराउंड द रीजन। तो जब तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो अवध में तो ऑलरेडी कांग्रेस के पास सपोर्ट थी अवध पीजेंट्स की, जिसकी वजह से बहुत हेल्प हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अवध के लोगों का। पीजेंट मूवमेंट जो चल रहा था अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, है ना, लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, अगेंस्ट द तालुकदार्स, हाउएवर डेवलप्ड इन फॉर्म्स दैट कांग्रेस लीडरशिप वाज अनहैप्पी विद। अब लिखा हुआ है यहाँ पर कि पीजेंट मूवमेंट जब हो रहा था तो कांग्रेस पीजेंट मूवमेंट से थोड़ा रूठ गई। अब वो क्यों रूठ गई वो बात करेंगे, क्योंकि आ गया वायलेंस, और कांग्रेस कहती है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो जैसे जैसे मूवमेंट स्प्रेड हुआ 1920 में अवध किसान सभा लॉन्च हो गई थी। 1920 में हुआ तो तालुकदार्स और मर्चेंट्स यानी लैंडलॉर्ड के घर पे अटैक किया, बाज़ारों को लूटा गया, ग्रेन होर्ड्स यानी कि ग्रेनरीज जहाँ पर बल्क ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप को स्टोर किया जाता है ताकि वो पूरे साल हम उनको बेच सकें, उनसे पैसा ले सकें, वो होता है ग्रेन होर्ड्स, उन पर अटैक किया गया। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor. हुआ क्या कि किसी ने रूमर फैलाया कि गांधी जी ने बोला है कि कोई टैक्स किसी को पे नहीं करना गवर्नमेंट अथॉरिटी को, और आपका जो लैंड है वो आपको दोबारा रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो पुअर लोग तो खुश हो गए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। इसीलिए यहाँ पर लिखा है द नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस। कुछ भी करने का जस्टिफिकेशन आ जाता था कि महात्मा गांधी ने ये बोला है, बल्कि उन्होंने बोला हो ना हो वो उनको पता। तो अवध किसान सभा क्या है, एक फार्मर्स ग्रुप है जो बनाया गया था ताकि हम पीजेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें अनफेयर ट्रीटमेंट से जो लैंडलॉर्ड्स करते थे। 1920 में ये बनी, राइट। नेक्स्ट, ये थे हमारे बाबा रामचंद्र जी, जिन्होंने अवध में पीजेंट रिवोल्ट किया। अवध किसान सभा इन दोनों ने बनाई थी 1920 में। ये हमारे हैं जवाहर लाल नेहरू, ठीक है। बाबा रामचंद्र जो ये थे, ये ही वॉज एन इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ इंडिया। उन्होंने फार्मर्स को हेल्प किया अवध में कि वो अनफेयर लैंडलॉर्ड्स जो डिस्क्रिमिनेट करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने में उनकी बहुत मदद किया 1920s और 30s में। उन्होंने फ़िजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फ़िजी में क्या हुआ था कि वो एक इंडेंचर्ड लेबर बन के फ़िजी गए, ठीक है, और उन्होंने वहाँ पर देखा कि कैसे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लेबरर्स को। सो हिज डिज़ायर टू हेल्प अदर्स केम फ्रॉम हिज 12 years एक्सपीरियंस इन फ़िजी। तो वहाँ से उनको पता लगा कि आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है। दिस मेंट ही वर्कड देयर एज एन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेट ऑफ कंडीशन। इंडेंचर्ड लेबर वो होता है, गवर्नमेंट आपसे कॉन्ट्रैक्ट लिखवाती है कि आपने 2-3 साल काम करना है, तो आपको वो किसी देश लेकर जाती है, वहाँ पर आपसे लेबर करवाती है, आपको बहुत डिस्क्रिमिनेट करती है, आपको अच्छे इवन आपको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिलती हैं, जैसे खाना पीना, घर, शेल्टर, होम, क्लोथ्स, कुछ नहीं आपको मिलता। आपको एक एक्सप्लॉइटेड इन ह्यूमन एनिमल तरीके से आपको रखा जाता है, उसको बोलते हैं इंडेंचर्ड लेबर, ठीक है। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये सिस्टम इंडेंचर्ड लेबर का ख़त्म हो, और बाबा रामचंद्र, एक नावल है बेदखल बाय कमलाकांत त्रिपाठी, उनकी नावल में ये हीरो भी दिखाए गए हैं, ठीक है। नाउ ट्राइबल पीजेंट्स
इंटरप्रेटेड द मैसेज ऑफ महात्मा गांधी एंड द आइडिया ऑफ स्वराज इन येट अनदर वे। अब जो पीजेंट लोग थे उन्होंने महात्मा गांधी के स्वराज को एक अलग ही तरीके से ले लिया। हुआ क्या, गूदम हिल्स थी आंध्र प्रदेश में, ये फोटो है, ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे गूदम हिल्स हैं और ये आंध्र प्रदेश, इसके अंदर ये गूदम हिल्स है, ठीक है। गूदम हिल में एक लीडर था, उनका नाम था, ये थे लीडर आपके, राजू नाम था, अलूरी सीताराम राजू। हुआ क्या, गूदम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट हो गया। मिलिटेंट यानी कि जिसमें वायलेंस हो, जिसमें मिलिट्री आर्मी सब इन्वॉल्व हो। गुरिल्ला वॉर होता है वो वॉर जिसमें आप छुपकर अपने ओपोनेंट पर अटैक करते हो, या आप पेड़ों के पीछे छुप जाते हो, या आप पैलेसेस के अंदर छुप जाते हो, उसको बोलते हैं गुरिल्ला, छुपकर मूवमेंट। और ये एक ऐसा मूवमेंट था जो कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने अप्रूव नहीं किया था, बिकॉज इट वाज ऑब्वियसली वायलेंट। बाकी फॉरेस्ट रीजन्स में कॉलोनियल यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज जो बड़े बड़े थे उनको बंद किया था। क्यों बंद किया था, ताकि वहाँ पर लोग आकर अपनी कैटल को ग्रेज ना करवाएं और वो फॉरेस्ट ही रहे। वहाँ पर क्या होता था, लोग आते थे और वहाँ से ना लकड़ उठा लेते थे, फ्रूट्स उठा लेते थे, पेड़ काट लेते थे। तो गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया, उन्होंने बोला कि इस फॉरेस्ट में कोई नहीं आ सकता। दिक्कत कहाँ आई, दिक्कत यहाँ आई कि अरे वो फॉरेस्ट में रहने वाले लोगों को भी तो जगह दो, फिर वो लोग कहाँ जाएंगे। तो उन लोगों ने उनके खिलाफ, यानी कि जो लोग फॉरेस्ट्स में रहते थे वो लोग ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई। क्यों, क्योंकि वो फॉरेस्ट उनके लाइवलीहुड थे। लाइवलीहुड होता है जिस चीज़ से आपकी रोज़ी रोटी आती है, किसी का काम होता है लाइवलीहुड, किसी का पेंट करना लाइवलीहुड होता है, किसी का स्टॉक जमा करना लाइवलीहुड होता है, ठीक है। स्टॉक मतलब एनिमल्स, क्रॉप्स, ये सब कुछ। तो हुआ क्या कि उनके लाइवलीहुड्स डिस्टर्ब हो गए और उनके ट्रेडिशनल राइट्स भी डिनाई कर दिए गए। ट्रेडिशनल राइट्स क्या होता है, ट्रेडिशनल राइट्स जैसे कि वहाँ पर रहना, वहाँ का कल्टीवेशन करना उस फॉरेस्ट में, उधर के बीजों को उगाना, एनिमल्स को रियर करना वगैरह। When the government began forcing them to contribute to Begar for road building, the hill people revolted. हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने बोला कि सुनो, जो फॉरेस्ट एरिया में लोग रहते थे, तुम अब हम एक रोड बनवाने लगे हैं, उसमें हेल्प करवाओ। तो हिल पीपल ने जो रहते थे वहाँ पे उन्होंने बोला ऐसा तो नहीं होगा, हम बेगार नहीं करेंगे, यानी कि व्हेन यू आर नॉट पेड। तो आए अलूरी सीताराम राजू जी, उन्होंने बोला कि मेरे पास जादुई पावर्स, आई हैव स्पेशल मैजिकल पावर्स। उन्होंने बोला कि आई कैन मेक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, ठीक है, मैं लोगों को हील कर सकता हूँ, इवन अगर मेरे थ्रू बुलेट जाए तो मुझे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये उन्होंने कहा। अलूरी सीताराम राजू से तो लोग बहुत इंस्पायर हो गए, वो कहते हैं वाओ, ये तो गॉड का इनकारनेशन है, यानी कि स्वरूप है भगवान के। और राजू जो थे, अलूरी सीताराम राजू, वो गांधी की बहुत बात करते थे। उन्होंने बोला कि गांधी बेस्ट हैं, उन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया है, उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खादी मूवमेंट देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, इसीलिए मैं गूदाम हिल्स के, आंध्र प्रदेश के हिल पीपल की मदद करने आया। उन्होंने बोला कि मैं मदद करने आया, लेकिन गांधी जी और उनमें एक कॉन्ट्रास्ट था, डिफरेंस था। उन्होंने बोला कि वायलेंस ज़रूरी है, उन्होंने बोला कि फोर्स ज़रूरी है। एट द सेम टाइम ही asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence। यहाँ पर गांधी और अलूरी सीताराम राजू का कॉन्ट्रास्ट दिखाया है। गूदम रिबेल्स अटैक्ड पुलिस स्टेशंस। गूदम रिबेल्स जो थे, यानी कि गूदम हिल में रहने वाले रिवोल्ट जो लोग करते थे, रिबेलियन जो थे, उन्होंने वायलेंस अपनाया, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, बहुत ब्रिटिश ऑफिशियल्स यानी ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार दिया, उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर किया, छुपकर वॉर किया ब्रिटिशर्स पे ताकि वो स्वराज ले पाए। लेकिन यहीं पर उन्होंने गलती कर दी, वायलेंस अपना लिया और लीगली उनको कैप्चर किया गया, जेल में डाला गया, उनको एग्जीक्यूट किया गया, उनको फांसी दी गई, लेकिन धीरे धीरे वो एक फोक हीरो बन गए।
फोक हीरो यानी एक कल्चरल हीरो बन गए क्योंकि उनके पास मैजिकल पावर्स थी। ठीक है, नेक्स्ट पे हम पढ़ेंगे स्वराज इन द